अशोक। हाँ? कल रात तुमने मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया? अशोक, पापा अचानक आ गए थे। वो मेरी शादी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा वो जबान दे चुके हैं। लड़के का नाम शरद है, तुम्हारे पापा के ओनर का बेटा, साइंटिस्ट है। 15 दिनों के बाद विदेश जा रहा है और तुम्हारी शादी के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अच्छा वो छोड़ो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी लाइफ में मुझसे भी बढ़कर कोई और लड़का है? मैं अपनी कसम खाती हूँ अशोक, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया। खैर छोड़ो, तुम्हें इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो या मेरे साथ शादी करना चाहती हो? भागकर शादी करनी है तो मैं तैयार हूँ। तुम जिस मंदिर में कहोगी मैं तुम्हें मंगलसूत्र बांध दूंगा। क्या यार, ये दिल बहुत दुख रहा है मेरा। चलो कोई फिल्म देखने चलते हैं। नहीं नहीं, फिल्म नहीं, ठीक है चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें किससे शादी करनी है। एक गांव में एक राजा था, उसकी एक प्यारी रानी थी और उन्हें 2 प्यारी सी राजकुमारियां थी। सब बहुत खुश थे। किस गलती की सजा बेचारी उस रानी को मिली, उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि रानी को कैंसर है। देखते ही देखते एक दिन वो रानी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। उस दिन वो बेचारा राजा लाइफ में पहली बार मरा, लेकिन 2 प्यारी सी गुड़ियों जैसी राजकुमारी के लिए फिर जी उठा। उन्हें लाड प्यार से पाला। बड़ी राजकुमारी जवान हो गई। एक लड़का उसके पीछे दिन रात भटकने लगा और उसी को अपना सच्चा प्यार समझकर उसके साथ भागकर उसने शादी कर ली। शादी के दूसरे दिन ही पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। अरे अरे, मुझे जिसने इतना लाड प्यार से पाला उसके साथ मैंने क्या किया? ये सोचकर उसने जहर पी लिया। उसने भी राजा के सामने अपना दम तोड़ दिया। तब राजा अपनी लाइफ में दूसरी बार मरा था। ऐसे में राजा के पास बची थी वो छोटी राजकुमारी। वो उसके लिए फिर जी उठा, उसे बहुत लाड प्यार से पाला। इतना प्यार तो शायद किसी बच्चे को मिलता है। आज वो छोटी राजकुमारी भी अपनी बहन की तरह किसी लड़के को चाहने लगी थी। वो भी भागकर शादी कर लेगी। अगर ये खबर उस राजा को मिल जाए तो वो बेचारा बुरे खौफ से मर जाएगा और उसके बाद वो राजा दोबारा कभी जी नहीं उठेगा। बताओ क्यों? क्योंकि इस संसार में उसका अब कोई रहा ही नहीं। सब छोड़कर चले गए, बस कहानी खत्म। अब बताओ, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाला कोई है? ये बात तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताई अंजू? तुम्हारे पापा के प्यार के आगे मेरा प्यार तो बहुत छोटा है। बाबूजी, आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं आपकी बेटी को रानी की तरह रखूंगा। अगर ऐसा मैं मांगना चाहूँ तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने किसी और को जुबान दी है। उनकी लाडली किसी और लड़के से प्यार करती है, ये जानने के बाद वो बेचारा शरीफ इंसान जी पाएगा या नहीं, इस बात का मुझे भरोसा नहीं है। मेरी लड़की को मैं तुझे नहीं देता। जा, तुझे जो करना है कर ले। ऐसा अगर मुझे ललकारते तो मैं किसी की परवाह किए बिना तुम्हें मंडप से उठा के ले जाता, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारे पापा की समाधि पर अपने प्यार का महल खड़ा करने की हिम्मत मुझ में नहीं है अंजू, नहीं है। 20 साल तकलीफ झेलकर तुम्हारे पापा ने तुम्हें पाला है, तो 20 दिनों के प्यार के लिए तुम उन्हें मत छोड़ना। ये मेरी तुमसे दरख्वास्त है। प्लीज भगवान के लिए तुम अपने पापा के सपनों को पूरा करो अंजू, प्लीज अंजू। मैंने जिस लड़के को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, उसे छोड़कर किसी और लड़के के बाहों में जाना, ये तुम्हें बहुत ऑड लगेगा, लेकिन माँ बाप की इच्छा के सामने कुछ नहीं। हम जैसे लवर्स की कोई कीमत ही नहीं होती। एक्चुअली उस दिन मंदिर में जो कहा था वो बिल्कुल सही था। प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। आज मैं यह बात समझ पाया हूँ। एनीवेज, हैप्पी मैरिड लाइफ अंजू। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। सोचा था पूरी लाइफ तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड बनकर रहूंगा। शायद ऊपर वाले को मेरा यह फैसला मंजूर नहीं था, उसके आगे किसकी चलेगी। फिर भी मैं उम्र भर एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करूंगा। एज अ फ्रेंड एक बार गले लग जाओ ना अंजू, प्लीज यार, प्लीज अंजू। जितना भी रोना है जी भर के यहीं रो लो, फिर कभी मेरी यादों में आंसू मत बहाना, ठीक है? अब घर जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।